वाली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूं। हाँ, कि हमने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। हमने कहा कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। फिर हमसे एक लोगों ने पूछा कि बताओ भैया पत्नी कैसी होनी चाहिए। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, बिल्कुल ठाके लगाइएगा, मस्ती लीजिएगा, आनंद में सुनिएगा। हमने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले। हाँ, हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। हमने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, या मिले करे जिसको कुत्ते ने काट खाया हो। तो आइए मुलाकात करें सौरभ जायसवाल साहिब, जो तंजिया व मज़ाहिया शायरी हास्य व्यंग के कवि हैं। इंशाअल्लाह अपनी शायरी से, अपनी हास्य व्यंग की कविताओं से इस महफिल को कहकहाजार बनाएंगे। आपसे गुजारिश है आप मिलकर जोरदार तालियां बजाकर सौरभ जायसवाल साहिब का इस्तकबाल करें। अरे बस कैसे हैं भाई, सब बढ़िया? बस ठीक ठीक, पहन लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, यकीन मानो भाई, इसका इको को कम करो। ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ में 4-5 लोग और बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल कम करो, अभी कोई टेंशन का मामला नहीं। अब देखिए यहाँ कोई भी अफरा तफरी नहीं होने वाली, है ना बिल्कुल। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पिछली बार यहाँ आया था, लग रहा है कि वो कार्यक्रम खत्म ही नहीं हो रहा, वही चल रहा है। क्योंकि नाजिम ने जो कोट पहले पहना था पिछले कार्यक्रम में, वही कोट आज भी पहने हुए हैं। हमें लगा कि पिछला कार्यक्रम खत्म नहीं। एक बार जरा तालियां बजाइए, लगे कि कल सम्मेलन शुरू हो गया। ये बात अच्छी नहीं, यूट्यूब गवाह, आप पिछला साल निकाल लीजिए। ये मामला ये है कि मैं 2-3 मुशायरे में पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर हमारे दोस्त अहबाब इसको पहनते हैं, बहुत जल्दी पुराना हो जाता है। मगर ये सौरभ जायसवाल साहब ने अपनी आकिबत बनाने के लिए जुमला किया और होता भी है। जोरदार तालियां बजाकर मोहतरम का इस्तकबाल। बस 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद आए तो तालियां बजाएगा, उससे ज्यादा मजा आए तो पीछे वाली की पीठ बजाइएगा, हाँ उससे भी ज्यादा मजा आए तो खड़े होकर नाचने लगिएगा। हमने कहा कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हाँ कि दोस्ती के जुनून पर नहीं गए, हम जमी पर रहे, मून पर नहीं गए, और कहीं पहाड़ी से मार ना दे धक्का, बस इसी डर में आज तक हनीमून पर नहीं गए। वाह 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 वाह, डर लगता है भाई। हाँ पता, अरे भाई जाना भी मत, दिक्कत हो सकती है। हाँ हमने कहा कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, हाँ कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, मोहब्बत के भरम से डर लगता है, खर्चे से कौन डरा है, बस नीले ड्रम से डर लगता है। वाह वाह वाह। ये सब देखिए, मुझे लगता था पहले हमको डर लग, अच्छा दोबारा पढ़ दे भाई, हमें लग रहा तुम्हारी वाली ने नीला ड्रम खरीद लिया है। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि मैंने कहा कि दोस्ती कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, कि तेरे रहमो करम से डर लगता है, मोहब्बत के भरम से डर लगता है, खर्चों से कौन डरता है, बस नीले ड्रम से डर लगता है ना। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे देखिए अभी आप लोग आगे भाई इतना खतरनाक तरीके से आप दांत दे रहे हो, पीछे वालों को लग रहा है कि आप डांट दे रहे हो। हाँ हम लोग डर जा रहे हैं भाई, यकीन मानिए अभी हमारा अगला कार्यक्रम जयपुर में है, अगर हमारे पास कोई बस बड़ी होती तो हम आप सबको भर के ले चलते यहाँ से। हाँ मैं पूरे देश में कभी सम्मेलन पढ़ने जाता हूँ, इतनी खतरनाक दांत कहीं नहीं मिलती है। हाँ हमको लग रहा है कि साथ भाई ने हमारा पैसा आपको दे दिया है, वरना इतनी एनर्जी के साथ दांत कौन देता है भाई। हाँ है ना, बहुत शानदार भाई। यकीन मानिए कि नैयर भैया बार बार आ रहे, कह रहे शांत रहो भाई। क्यों शांत रहो, बिल्कुल भी शांत नहीं रहे, खूब हू हल्ला करना है, खूब मस्ती में रहना है। 4 पंक्तियां और सुनिए, बिल्कुल आनंद लीजिएगा। हाँ यहाँ पे जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको समर्पित करता हूँ। हमने कहा कि नया फोन मेरे दादाजी खरीद लाए। अच्छा आवाज क्लियर आ रही मेरी, है ना? हाँ तब ठीक कि 1 नंबर ठीक है, 2 नंबर में दिक्कत हो जाती है। हाँ
हाँ बिल्कुल, 1 नंबर वाला मामला सही है, 2 नंबर वाला विश्वा में कुछ होता ही नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि नया नया फोन मेरे दादाजी खरीद लाए। हमने कहा नया नया फोन मेरे दादाजी खरीद लाए, बोले बेटा देखो ये चलेगा कब जी। हमने कहा कि दादा फोन क्या करोगे? बोले बेटा होगा इसमें ऑनलाइन लफ्जी। हाँ, हमने कहा दूध व पनीर छाछ सब छोड़े बैठे हैं, खाने में ले रहे केवल रोटी सब्जी, और जब से सुना है सीमा गेम खेलने से आई, दादा बोले बेटा डाउनलोड करना पबजी। है ना, ये होती है प्रैक्टिकल कविता। सोनी जी कविता सुना रही थी, वो कह रही थी कि हम चाहते हैं कि हम प्यार करें तो आप भी प्यार करें, आप प्यार करो सब प्यार कर लेंगे। उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है ना। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल कविता सुनाते हैं, देखिए हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। हमारी सर प्रेमिका कहने लगी, हाँ ये देखो ये भी समझ गए, ये सब पुराने लोग हैं। देखो सुनो 4 पंक्तियां और सुनो, देखो जब सुनोगे तभी मजा आएगा। हमारी प्रेमिका हमसे कहने लगी कि आप हमको कितनी मोहब्बत करते हो, आप हमें कितनी शिद्दत से चाहते हो, कितनी शिद्दत से देखते हो। तो आपके हवाले से मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। हमने कहा कि हम कितनी मोहब्बत से उसको देखते हैं। हमने कहा कि माली जैसे फूलों की डाल देखता है, हाँ कि माली जैसे फूलों की डाल देखता है, नाई जैसे ग्राहक के बाल देखता है। हाँ, कितनी शिद्दत से, ये देखो हाथ भी उठा दे रहे हैं। हमने कहा कि माली जैसे फूलों की डाल देखता है, नाई जैसे ग्राहक के बाल देखता है, एसपी जैसे दंगा बवाल देखता है, उस कदर ही तुमको ये जायसवाल देखता है। हाँ, है ना? हाँ, वही को देखिए हम देखो आपको 4 पंक्तियां और सुनाते हैं बिल्कुल मस्ती के साथ। हमसे लोगों ने पूछा कि सर पत्नी कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो हमने 4 पंक्तियों में बताया कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। हाँ, हमसे पहले आपको 4 पंक्तियां ये सुनाते कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन सुनाते हैं। हमने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है। हाँ, कि पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन बता रहा हूँ। हाँ, कि हमने कहा कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। हमने कहा कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। फिर हमसे एक लोगों ने पूछा कि बताओ भैया पत्नी कैसी होनी चाहिए। 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, बिल्कुल ठाके लगाइएगा, मस्ती लीजिएगा, आनंद में सुनिएगा। हमने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले। हाँ, हमसे लोगों ने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने कहा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। हमने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले, या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले। हजरत देखिए बड़ा मैसेज है इन मिसरों में, और ये ऐसे मिसरे जो एक अच्छा पैगाम दे, और आप इतनी संजीदगी से सुन लें। जरा जोरदार तालियां बजाएं, वाकई ये अच्छा पैगाम दे रहे हैं भाई। वाह 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 वाह, हाँ बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम बिल्कुल साथ ले चलेंगे। हमको जो 7 भाई पेमेंट दे रहे हैं उसमें की आधी आपको हम देंगे। हाँ, बस 2-4 मिनट और आपके बीच में हूं मैं। देखिए सर, ऐसा ना कि ये जो गाने लिखने वाले लोग हैं, ये लोग प्रैक्टिकल गाने नहीं लिखते। अब बताइए किसी ने गाना लिखा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। वाह। अब बताइए अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता। हा? किसी ने गाना लिखा कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी हैं तो 7 भाई इतने होशियार आदमी यहाँ पंडाल लगवाने की क्या जरूरत है। ये कार्यक्रम हम किसी की जुल्फों की छांव में करते हैं। किसी ने गाना लिखा जो लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए अगर लड़की अखियों से गोली मार रही है तो 36 रफाइल खरीदने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके हम लड़कियां खड़ी कर देते, कह देते दागो गोली, दागो गोली। ऐसे मैं आपको प्रैक्टिकल कविता सुनाता हूं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। बिल्कुल आनंद के साथ सुनिएगा। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं,
उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी है। हाँ, मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां और सुनाता हूं। देखिए, आजकल सर आपने एक गाना और शादियों में सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल नया सुना दे रहा हूं, मैं सुना दे रहा हूं। देखिए, आजकल वो आपने एक गाना सुना होगा, शादियों में बजता है गुपचुप गुपचुप। हाँ, वो गाना सिर्फ है गुपचुप गुपचुप, बाकी उसमें सब खुला हुआ है। गाना ऐसा है कि राणा जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। हमने कहा बताइए राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ हैं, क्यों तुमको राणा जी माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गई? वो तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ने सबसे पहला तलाक राणा जी का होता। भाई ने कहा नया सुनाओ। मैं 4 पंक्तियां बिल्कुल भाप निकलती हुई आपको सुना रहा हूं। हमारी प्रेमिका हमारे 10,000 रुपए लेके भाग गई, हालांकि इससे ज्यादा हमारे पास थे भी नहीं, वो भी भाग जाती। तो 4 पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया। हाँ, कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया, और 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। अभी उसको HDFC बैंक वाले ढूंढ रहे हैं। 4 पंक्तियां और मस्ती के साथ सुनिएगा, मैं अपने बिल्कुल आखिरी क्रम में हूं। हमने कहा कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, कि मिस्री कहूं या सहज सा घुल रहा हूं मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूं मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आखिरी 4 पंक्तियां देखिए, इस माइक पे खड़े होके मोदी जी कहे 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, आप विश्वास कर लेना। राहुल गांधी कहे आपके खाते में 85-100 आ जाएंगे, विश्वास कर लेना। इस माइक पे खड़े होके कोई शायर कहे आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं, इसका विश्वास मत करना। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूं। हमने कहा कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगी और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथ भाई का, बहुत बहुत धन्यवाद नेयर भैया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक 4 पंक्तियां हमारी बहुत अच्छे से लोग सुन रहे हैं इंटरनेट पे। एक हाँ, वीडियो बना लो। वैसे रात में वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है, गड़बड़ चीज का भी बन सकता है। हाँ, तो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, बनाइए बनाइए। हमने कहा कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, आप सब लोग उपस्थित हैं, मैं 4 पंक्तियां बड़ी संजीदगी के साथ पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में। वाह, कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में, याद आई बात कर ली है कहां उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। और मैं हास्य रस का कवि हूं। आखिरी 4 पंक्तियां अपने तेवर की सुनाता हूं। मैंने कहा एक लड़की को कंजक्टिवाइटिस हुई थी, यानी कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। हाँ, तो आंखें लाल हो गई तो मेरे पास आया प्रोजेक्ट कि आप उसके सौंदर्य पे कविता लिखो। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, उसके लिए सुनिएगा। हमने कहा कि लुक बहुत है सिंपल, किसी की आंखों में कीचड़ भरा हुआ है, आंखें लाल लाल है। रोमांटिक रस के कवियों से कहा गया कि इसके सौंदर्य पे कविता लिखो, कोई नहीं लिख पाया, हमने लिखा। सुनिएगा आप। हमने कहा कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, हाँ कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, है ना, कि लुक बहुत है सिंपल तुम्हारा, बेवजह चर्चे में है डिंपल तुम्हारा, इन्फेक्शियस है आंखें तुम्हारी, जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। हाँ, कि जानलेवा है पिंपल तुम्हारा। आखिरी 4 पंक्तियां सुनिएगा और सुनाता हूं कि देख एक सुंदरी को, आखिरी वाली है। हाँ, कि देख एक सुंदरी को मुड़ गए बाबूजी, नैनों से नैना मिले जुड़ गए बाबूजी, और सुंदरी ने पैर एक्सीलरेटर पे क्या रखा, पलक झपकते ही उड़ गए बाबूजी। बहुत बहुत